नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी 1973 की इस वीडियो सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है धारा 3 यानी कि सेक्शन 3, निर्देशों का अर्थ लगाना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की जो निर्देश न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए हैं उनका अर्थ लगाना कि ये निर्देश किस न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए हैं, इसको कहा जाता है निर्देशों का अर्थ लगाना। अब इसमें दो शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। पहला है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र कौन से होते हैं? जिन क्षेत्रों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा यानी कि पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या जो है वो 10 लाख से ज़्यादा होती है, उनको महानगर क्षेत्र कहा जाता है। और जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है उन्हें नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। अब महानगर क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जो है महानगर क्षेत्र में आते हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको मैजिस्ट्रेट के बारे में पता होना जरूरी है कि मैजिस्ट्रेट कौन कौन होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे यहाँ पे चीफ मैजिस्ट्रेट, पद में जो सबसे ऊपर होते हैं। उनके नीचे आते हैं हमारे पास फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, उनके नीचे आते हैं हमारे पास सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के नीचे आते हैं कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। जो चीफ मैजिस्ट्रेट होते हैं वो इन सबसे ऊपर होते हैं, जिनको 7 साल तक की सज़ा देने का जो है अधिकार प्राप्त होता है, जिनके ज्यूरिसडिक्शन में जो है 7 साल तक की सज़ा वो सुना सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है, कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सज़ा 7 साल से अधिक है, तो उसका फैसला जो है चीफ मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकते। उसके लिए उन्हें हायर जो सेशन कोर्ट है उसमें उनको जाना पड़ेगा। और जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं वो केवल 3 वर्ष तक की सज़ा या 10,000 रुपये तक की जुर्माने की सज़ा जो है वो सुना सकते हैं किसी क्राइम में। और जो सेकंड क्लास की श्रेणी में आते हैं मैजिस्ट्रेट, वो 1 वर्ष तक की सज़ा या 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो सज़ा दे सकते हैं, उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। और जो कार्यपालक होते हैं उनका के ज्यूरिसडिक्शन में सज़ा देना नहीं आता, उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है जो पेपर वर्क होता है कोर्ट का, जो कागजी कार्रवाई होती है वो उनके अंडर आती है। जैसे कि कोई लाइसेंस जो है उसको रद्द करना, किसी लाइसेंस को मंजूरी देना, किसी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना, अभियोजन की मंजूरी देना, अभियोजन को वापस लेना के जो कार्य हैं वो कार्यपालक मैजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं, वो कर सकते हैं। अब एग्जाम में हमारे पास पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि निर्देशों का अर्थ लगाना क्या है। तो इस संहिता में विशेषक शब्दों के बिना मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। सबसे पहली बात यहाँ पे बताई गई है महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में, यानी कि कोई ऐसा निर्देश जो महानगर क्षेत्र के बाहर किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में है, न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। उसको न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में लगाया जाएगा कि ये जो निर्देश है वो न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने दिया है। कोई निर्देश महानगर के क्षेत्र के संबंध में है तो उसके आगे महानगर लगा देंगे, वो बन जाएगा महानगर मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में दिया गया निर्देश। सेकंड है यहाँ पे द्वितीय वर्ग मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रति और महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। यानी कि जो सेकंड क्लास के जो मैजिस्ट्रेट हैं, अगर उन्होंने कोई निर्देश दिया है महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में, तो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। और अगर उन्होंने महानगर के संबंध में कोई निर्देश दिया है तो उसके महानगर मैजिस्ट्रेट लगा देंगे। यानी कि कोई भी निर्देश जो महानगर क्षेत्र के संबंध में दिया गया है उसके आगे महानगर लगेगा, और जो महानगर क्षेत्र के संबंध से बाहर दिया गया है उसके आगे महानगर नहीं लगेगा। वहाँ पर सिंपल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग के मैजिस्ट्रेट की बात हम करेंगे। इसी तरह आगे बताया गया है प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट हैं किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। फिर वही बात किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, यानी कि महानगर से अन्य क्षेत्र है तो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रति है। यानी कि महानगर से अन्य कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे महानगर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे सिंपल हम कहेंगे कि प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश। अगला है यहाँ पे मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, यानी कि किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में कह रहे हैं तो फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि
यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति। जहाँ पे बात महानगर के संबंध में हो रही है वहाँ पे हम मजिस्ट्रेट के आगे महानगर लगा देंगे तो वो बन जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश। इस संहिता में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश है, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियमित में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है, और प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामले से संबंधित हैं जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वर्लित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शासन की अथवा अन्वेषण, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है, या जिसके प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष में विचारण के लिए भेजना होगा, वह वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं, या जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, यानी कि जो मजिस्ट्रेट प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजनों की मंजूरी या अभियोजनों का वापस लेना, वहाँ वे यथापूर्वक के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। सेक्शन 4 में यहाँ पे बात की गई है कि भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 45 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। यह विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। सेक्शन 5 यहाँ पे कहता है, धारा 5 कहती है व्यावृत्ति यानी कि सेविंग, इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो दोस्तों ये था CRPC 1973 का सेक्शन 3, 4 और 5। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 6 की। तब तक के लिए धन्यवाद।